आज ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जैसे कि 118 विधानसभा छपरा इलेक्शन से लड़ रहे हैं सुपरस्टार सिंगर खेसारी लाल यादव। सबसे पहले उनका ये था बयान था कि हमारी पत्नी जो कि चंदा देवी छपरा से लड़ेंगी, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया और वो खुद लड़े। आज इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी की जगह क्यों उतरे चुनावी मैदान में। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। उनके द्वारा एक इंटरव्यू में यह बताया गया, कुछ पेपर वर्क था जो पहले हो जाना चाहिए था और वो सबसे ज़रूरी चीज़ थी। और वो क्योंकि ना हाँ वो करी थी कि नहीं मैं बच्चों को छोड़ के नहीं जाना है, तो मैं उस पर ध्यान ही नहीं दिया और वो लेट सबमिट हुआ, तब तक डेट निकल चुका था। अब अचानक मेरे मन में तो था नहीं, मुझे लगता, क्योंकि मैंने आज तक जीवन में कुछ, मैं सिर्फ अपने आप से लड़ा हूँ और अपने करियर के लिए लड़ा हूँ। ये सब चुनाव लड़ना और सब चीज़ें कभी मेरे जीवन में आया नहीं और मैं कभी इस बात पर सोचा भी नहीं, ताकि मैं पहले से रेडी होकर हूँ। और अचानक से भैया ने बोला कि नहीं मैं बात करता हूँ, तो भैया ने उस दिन बात किया और चंदा मान गई। तो 16 को ही आ गई वो, 15 को आ गई, 3 बजे दिन में आई वो मुंबई से। वहाँ तक कुछ भी दिक्कत नहीं था। अचानक से वो आई एयरपोर्ट से आने के बाद फिर मैंने कहीं कॉल किया कि भैया क्या हुआ, तो बोला कि नहीं हुआ। अब 16 तारीख को मुझे लेना था वहाँ से सब पर्चा और 17 लास्ट डेट थी। उसमें मैं अब इतने दुविधा में हुआ कि मैं 2-3 दिन तो खाया नहीं कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे अब क्या मैनेज करूँ। जो मैं नहीं चाहता था वो हो रहा है। मैं फिर उसके बाद मुझे लगा कि भगवान मुझसे कुछ अलग चाहता है। अब यहाँ भगवान को दोष नहीं दूंगा, उसके जजमेंट के साथ चलता। अब फिर मैंने हाँ रीजन समझ नहीं आया, लेकिन ठीक है, वो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। मेरा मुद्दा बस यह है कि खेसारी लाल यादव इंटरेस्टेड ही नहीं थे चुनाव में, तो ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि वो चले गए। अगर चले गए तो क्या लोगों का भला होगा इससे, अगर वो जीत जाते हैं तो? क्योंकि अगर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है तो क्या वो काम करने में उनको मन लगेगा? क्योंकि ना तो वो यहाँ पे रह पाएंगे हमेशा, ना लोगों के बीच रह पाएंगे, ना कोई इंटरेक्शन होगी, तो कैसे मदद कर सकते हैं छपरा वासियों को। ओवरऑल मेरे हिसाब से उनका कहना यह था कि मतलब जनता है मालिक और मेरा बस नाम रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे ही सभी नेता हो जाए तो हमारा देश और भी ज्यादा विकास कर सकता है। अगर सबसे पहले किसी कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ना होता है तो उसका पहला काम क्या होता है? लोगों के साथ इंटरेक्शन होना। पहले तो नामांकन करवाने के बाद लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लोगों को परेशानियां देखते हैं, वहां लोगों को समझते हैं। उसके बाद हम लोग इंटरेक्ट करते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ताकि उसके बाद वो उनको आपका व्यवहार अगर अच्छा लगेगा तो वो आपको जिताएंगे। उसके बाद आप जब चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद वहां जो परिस्थिति में आप लोग गए हैं, जहां रोड नहीं है, नाले हैं, वहां पे आप गए हैं, तो आप उस परिस्थिति को देखिएगा, तभी तो आप उसको डेवलप या ठीक करवा पाइएगा। अब खेसारी लाल का पॉसिबल है घर घर जाके घूमना, या फिर मतलब लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, या फिर गली मोहल्ला देखना कि वहां पे सड़कें कैसी हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।